नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। सभी को सुप्रभात, सुबह की राम राम। दोस्तों, बिहार में जब सियासत में हलचल मचती है तो क्या हलचल होती है? सिर्फ एक हलचल कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे। हालांकि मैं नीतीश कुमार को पलटी मारने के संबंध में एक बात कहूंगा कि नीतीश तो अपनी कुर्सी से कभी पलटी नहीं मारते हैं, वो परमानेंट मुख्यमंत्री बने रहते हैं। वो बात अलग है कि कभी भाजपा उनके साथ आकर के जुड़ जाती है तो कभी आरजेडी आकर के जुड़ जाती है। खैर, फिर से ये सियासत का जो पारा है बिहार में हाई है। क्यों हाई है, क्यों गर्म है? क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे। अब मैं थे शब्द यूज कर रहा हूं। कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ, बीजेपी का साथ छोड़ करके आरजेडी के साथ जाने वाले। इस खेल में कौन शामिल हुआ? पहले बिहार के पत्रकार शामिल हुए, बिहार के कुछ यूट्यूबर शामिल हुए। उसके बाद देखते देखते पूरा नेशनल मीडिया चिल्लाने लगा कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार एनडीए के साथ सहज नहीं है, नीतीश कुमार की मोदी से नहीं जम रही है। तमाम तरीके की खबरें 2 दिन से मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। आप लोगों ने देखा और सुना भी होगा। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे क्यों। नीतीश कुमार जब पलटी मारते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होता ही है। वो बात अलग है कि वो दिखाई नहीं देता है। इस बार तो कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार अगर पलटी मार करके लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ चले जाते हैं तो क्या मिलेगा उनको? नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को पहले ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर रखा है। और जब खुद नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे तो उन्होंने तेजस्वी यादव को 2025 में सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर रखा था, जब इंडिया अलायंस, एनडीए अलायंस बना हुआ था। और यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इस अलायंस से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तब तो वो खेल तमाशा बंद हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी चुन लिए गए, नीतीश उधर से इधर आ गए, सब कुछ सेट है। विशेष पैकेज भी मिल गया बिहार को। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं और काफी सारे काम जो है उसका उद्घाटन कर रहे हैं और काफी सारे काम अब दिखाई भी देने लगे नीतीश कुमार के। तो क्यों पलटी मारेंगे? कोई कारण? कोई भी कारण नजर नहीं आता नीतीश कुमार के पलटी मारने के। हां, एक दो बयान आए जिसको लेकर के आरजेडी ने तीखा तंज किया नीतीश कुमार के ऊपर। मतलब तेजस्वी यादव ने, उनके बाप ने, लालू प्रसाद यादव ने। ठीक, क्या था तंज? सिन्हा साहब हैं, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में भाजपा की तरफ से। उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पे एक बात कह दी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब भाजपा की सरकार बिहार में बनेगी। तो भैया, भाजपा की सरकार बिहार में बनेगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तो 5 साल केंद्र में भी तो सरकार चलानी है 240 सीटों के साथ। और 240 सीटों के साथ आपको केंद्र में सरकार चलानी है, तो अब 272 प्लस सीटों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी वो नहीं कर पाएगी। और जब दो दो बार पूर्ण बहुमत था तब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री का पद वापस नहीं ले पाई। तो अब तो 240 है, अब मुश्किल है। तो ये मान करके चलिए कि 2025 का चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ना है। तो यहां पे भी एक बात खारिज हो जाती है जो पलटी मारने वाली है। जब भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, केंद्र में बीजेपी की सरकार रहनी है, नीतीश समर्थन भी अगर वापस ले लेते हैं तो तुरंत सरकार गिरेगी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि लालू भालू मिलकर के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा देंगे और नीतीश कुमार को इस पाले में ले आएंगे। तो इस तरीके की कोई भी संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। अच्छा, जो मंत्री हैं या जो नेता हैं जेडीयू के, चाहे वो अशोक चौधरी हो, ललन सिंह हो, इस तरीके के जितने भी नेता, इनके बड़े नेता हैं, वो कंफर्टेबल है बीजेपी के साथ, उनके कोई विवाद नहीं है। और एनडीए की बैठक में ललन सिंह खुद ही शामिल हुए थे, उसके ऊपर मैंने विश्लेषण भी किया था। तो उधर भी कोई कारण नजर नहीं आता है।
अब खबर क्या है कि लालू एंड तेजस्वी यादव हिट बैक ऑन नीतीश कुमार रिजेक्टिंग आरजेडी अलायंस। ठीक, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई, आखिर नीतीश कुमार ने तोड़ दी चुप्पी। नीतीश कुमार ने एक बात सही कही और स्पष्ट कहा कि पहले गलती कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। नीतीश कुमार सीतामढ़ी गए हुए थे, वहां पे उद्घाटन कर रहे थे तमाम परियोजनाओं का। पत्रकारों से कहा उन्होंने कि भैया देखो पहले गलती कर चुके हैं, गलती शब्द यूज किया नीतीश कुमार ने, अब गलती नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ रहेंगे, दोनों मिलकर के विकास करेंगे बिहार का और देश का। तो जब मोदी जी की सरकार रहनी है केंद्र में और कोई एंटी इनकम्बेंसी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बिहार में है नहीं, या बीजेपी को लेकर के बिहार में है नहीं, तो फिर कोई कारण नहीं आता है आरजेडी की तरफ जाने का। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर का उदय हुआ है, वो कितनी सीटें जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो अलग बात है, लेकिन आप मान करके चलिएगा आरजेडी 20, 25, 30 सीटों के आसपास जूझती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि आरजेडी के नेताओं का से बयान दिलवा रहे हैं लालू प्रसाद यादव कि कहो नीतीश इधर आ जाए, उनका स्वागत होगा, फलाना ढिकाना, दुनिया भर की चीजें। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो सीएम ऑफिस है उसको भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर रखा है। अच्छा, ये मुद्दा मिला भी कैसे? नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में इस समय कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। नीतीश कुमार के खिलाफ भी, नीतीश कुमार के खिलाफ अगर कुछ जा रहा है तो एक चीज जा रहा है इस समय, उसको नीतीश कुमार रोक लेते हैं तो फिर उसके बाद कोई अड़चन और कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देती बिहार के अंदर। बीपीएससी छात्रों का मुद्दा, जिस तरीके से बीपीएससी के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसको लेकर के बीपीएससी के छात्र या उनके परिजन या जो लोग जिन लोगों ने देखा उनमें गुस्सा जरूर है। अच्छा, बीपीएससी में जो गुस्सा है, तो एक तरीके से आप जो बीपीएससी बोर्ड है जो इस पूरे एग्जाम को कराता है, जो सारी चीजें कंडक्ट करता है, वह नीतीश कुमार के इस पूरे बिहार मॉडल में इस समय डेंट लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर रोकना होगा और जो छात्रों की मांग है उसको मानना होगा। बीपीएससी की मनमानी अगर बंद नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए समस्या पैदा होगी, और नीतीश कुमार के लिए समस्या पैदा होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी समस्या पैदा होगी। इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। ठीक है, उसके पीछे तेजस्वी यादव होंगे, कोई छात्र नेता होगा, कोई कोचिंग माफिया होगा, वो सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन प्रत्यक्ष जो दिख रहा है, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो न्यूज में चीजें चल रही हैं, उसको भी झुटलाया नहीं जा सकता। तो इसके अलावा और कोई भी नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में इस समय कोई भी हलचल दिखाई नहीं दे रही, या किसी भी तरीके की एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दे रही है। तेजस्वी की यही समस्या है कि तेजस्वी कुछ दिन पहले तक, कुछ महीने पहले तक बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और 50+ सीटें लाने की हैसियत में नहीं है, और यह बात लालू प्रसाद यादव की भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो लालू का यह मानना है कि अगर नीतीश कुमार हमारे पाले में आ जाते हैं तो एक मजबूत गठजोड़ बन जाएगा, और यही कारण था कि लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी पर भी हमला करने से चूके नहीं, और उन्होंने एक बात कही, क्या कहा कि भैया ममता बनर्जी होनी चाहिए एनडीए अलायंस की नेता, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए अलायंस में अगर किसी से सर्वाधिक नाराज हैं तो कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं। ममता बनर्जी से कोई नाराजगी नहीं नीतीश कुमार की, तो ममता बनर्जी होनी चाहिए। इस बात को जब लालू प्रसाद यादव ने कहा तो इसका मतलब यह था कि नीतीश अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हम कांग्रेस को रिजेक्ट कर देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है, हमारा कोई बहुत उस तरीके का संबंध नहीं है कि नहीं नहीं हम डिस्परेट हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दूसरी बात, अगर अलायंस में रहते भी हैं, अगर अलायंस में रहते भी हैं तो सीटों के नेगोशिएशन में फायदा करेगा। अब चूंकि ये तो हैं तो सब पुराने नेता, तो पुराने नेता है तो दाव पेच तो चलेंगे चलेंगे, इसमें तो कोई शक है नहीं। अब देखिए नीतीश कुमार ने कंफर्म कर दिया कहीं कुछ कोई जाने वाने वाला नहीं है। जब व्यक्ति ये शब्द यूज कर दे कि हमने पहले गलती की है, तब महत्वपूर्ण हो जाता है। और नीतीश कुमार के पास अब विकल्प नहीं है इधर उधर जाने का, कतई विकल्प नहीं है।
अब क्या कर रहे हैं, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के करीबी विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से महागठबंधन में आने का ऑफर दिया। कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। ठीक बात है, राजनीति परिस्थितियों का खेल है, हो सकता है बिहार में फिर से खेला हो जाए। अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़ करके आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि नीतीश कुमार बिहार की पॉलिटिक्स के लिए कितने जरूरी व्यक्ति हैं। कुछ भी कह लीजिए, नीतीश कुमार के शासन को पलटू सल्टू कुछ भी कह लीजिए, लेकिन महत्वपूर्ण तो है ये व्यक्ति। भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को नहीं छोड़ सकती है, और लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी डोरे डाल रही कि नीतीश हमारी तरफ आ जाए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, बिहार में अक्सर कहा जाता है कि जब कोई परिवर्तन होने वाला, रिसेंट में हम लोगों ने देखा भी, तो खिचड़ी के आसपास होता है। अब चूंकि वहां पे दही चूड़ा खाने का एक रिवाज है, तो दही चूड़ा खा करके नेता लोग इधर से उधर पलटी मारते हैं अक्सर बिहार में, ये कहा जाता है और ये देखा भी गया है। तो अभी तो दही चूड़ा आया नहीं, तो उससे पहले पलटी मारने वाला 4 दिन में कर देंगे, 6 दिन में कर देंगे, यह बात भी अपने आप में रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन वो दिन बहुत दूर भी नहीं है, एकदम पास में ही आ गया। तो जब पास में आ गया है तो मीडिया के थ्रू, और ये मीडियाई खबर, ये हवाई खबर थी। मतलब मुझे भी बहुत सारे मित्रों ने मैसेज किया कि डॉक्टर साहब क्या बिहार में फिर से खेला हो जाएगा, क्या क्या नीतीश कुमार पलटने वाले हैं क्या? हमने कहा यार, कहीं से कोई खबर नहीं है इस तरीके की। नीतीश कुमार की कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं हो, प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, प्रगति यात्रा में सारी चीजें चल रही है और बीजेपी के नेता भी उसमें शामिल हो रहे हैं। उन्होंने अभी चीनी मिल की शुरुआत की है, उन्होंने कई सारे रोड और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो उसका वो उद्घाटन कर रहे हैं और कुछ प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि नीतीश कुमार पलटेंगे। पलटने के पीछे कोई सॉलिड रीजन भी नहीं नजर आता। अच्छा, एक और चीज महत्वपूर्ण बता दूं, बिहार की 2025 की जो राजनीति है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है। ये इसमें कोई अब शक और शुबा मुझे नहीं है। अब इसकी घोषणा होगी कब नहीं होगी ये मुझे नहीं पता। लेकिन गिरिराज सिंह ने 2 बातें कही। गिरिराज सिंह ने एक बात कही कि नीतीश कुमार को और नवीन पटनायक को 2 लोगों को भारत रत्न देना चाहिए। अब किस लहजे में कहा, क्यों कहा, यह नहीं पता। लेकिन नीतीश कुमार को भारत रत्न देने के पीछे यह भी कारण हो सकता है कि ठीक है, 25 में सरकार बन जाए, फिर नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाए और उसके बाद नीतीश कुमार का राजनीतिक संन्यास हो जाएगा। इसके पीछे का यह भी मतलब हो सकता है। और नवीन पटनायक का तो राजनीतिक संन्यास मान लीजिए चल ही रहा है, एक तरीके से अस्वस्थ भी हैं और वहां पे भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की बनी हुई है। अगले 5 साल वो रहनी भी है, ज्यादा पुरानी सरकार है भी नहीं, अभी 6 महीने हुए हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जब तक बिहार की कुर्सी से हटेंगे नहीं, हटेंगे का मतलब हटाए जाएंगे नहीं, जब तक जनता नहीं उनको हटाएगी किसी भी कंडीशन में, तब तक बिहार के अंदर किसी और के मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है। राजनीति में इसको तो नहीं कहा जा सकता, गारंटी तो नहीं किसी चीज की ली जा सकती, लेकिन अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो ये आपको साफ साफ नजर आएगा। नीतीश हार जाए चुनाव, बुरी तरीके से हार जाए, सरकार ना बने, तब की बात अलग है। किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाए तब की बात अलग है। अगर किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो आप मान करके चलिए कि नीतीश कुमार कम सीटों के बाद भी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। यह भी है। तो दोनों कंडीशंस हैं। इन दोनों कंडीशंस में एक और कंडीशन नई उभर करके आती है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब नहीं आने चाहिए। तो भैया नीतीश कुमार अब नहीं आने चाहिए, तो आपको केंद्र में जरूरत है नीतीश कुमार की, तो आप रिजेक्ट कैसे कर देंगे? और ललन सिंह ने जिस तरीके से राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को, सारे लोगों को धोया अभी जस्ट पार्लियामेंट सेशन में, मुद्दों पे, चाहे अडानी का मुद्दा हो चाहे अन्य सारे मुद्दे हों,
उससे साफ नजर आता है। अब कुछ लोग तो ये कहने लगे, रे ललन सिंह तो भारतीय जनता पार्टी की तरह बोल रहे हैं, ललन सिंह तो लगता है कि मोदी साहब की भाषा बोल रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि आरजेडी पार्टी के हैं। इससे ये भी पता चलता है कि बॉन्ड बहुत मजबूत है और काम सही हो रहा है। काम अगर नहीं हो रहा होता, विभाग में कोई अड़चन होती, तो जाहिर सी बात है कि ललन सिंह जैसा व्यक्ति इस तरीके का भाषण संसद में नहीं देता। उधर भी काम टनाटन है, उधर भी काम चकाचक है, उधर भी कोई समस्या नहीं है। चंद्रबाबू नायडू मिलकर के आई गए हैं, मीटिंग हो ही गई है। अब एक और सियासत है जिसको साधना है भारतीय जनता पार्टी को। 2025 तो महत्वपूर्ण है ही बिहार के नजरिए से, लेकिन वहां पे नेतृत्व नीतीश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर नीतीश इधर उधर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी जो छोटे छोटे पॉकेट में पार्टियों के साथ अलायंस है, चाहे वो जयंत चौधरी के पार्टी के साथ हो, चाहे वो अपना दल हो, चाहे वो निषाद पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, इन सब पार्टियों के साथ जो अलायंस है, इनके ऊपर भी असर पड़ने की संभावना है। तो भारतीय जनता पार्टी भी ये गलती नहीं करना चाहेगी, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार की वापसी होने में कोई दो मत या दो राय नहीं लग रही है। तो उसका इंपैक्ट, उसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी पड़ेगा। जैसे ये चुनाव खत्म होगा, एक साल के बाद ही उत्तर प्रदेश में चुनाव आ जाएगा, एक साल मतलब 2 साल के बाद। लेकिन सियासत में गोटियां सेट होना तो पहले से ही शुरू हो जाती हैं। तो इन दोनों इंपैक्ट को देखते हुए, और तीसरी बात, अलायंस पार्टनर को असहज नहीं करना चाहेगी बीजेपी, किसी भी अलायंस पार्टनर को। हां, अब एक खेला और है कि 272 का आजकल चल रहा है कि 272 बीजेपी कब पूरा कर लेगी, कैसे पूरा कर लेगी। तो 272 अगर बीजेपी को पूरा कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी पार्टियां टूटेंगी। एक और खबर चल रही है बिहार में इनको लेकर के, चिराग पासवान को लेकर के, चिराग पासवान की पार्टी का विलय बीजेपी में हो जाएगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं आरजेडी में चले जाएंगे। चिराग पासवान को अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनना है तो चिराग पासवान के पास सिर्फ एक विकल्प है, दूसरा विकल्प भी नहीं है, सिर्फ एक। उप मुख्यमंत्री बनने के विकल्प हो सकते हैं, चिराग पासवान के पास बहुत हो, हालांकि केंद्र में वो मंत्री हैं। एक विकल्प है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर लें, क्योंकि आप 5-10 सीटें जीत करके बीजेपी कभी आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। आप चाहे जितने प्रतिभावान नेता हो, आप चाहे जितने बड़े नेता हो, आप चाहे जितना तोप चलाते हो, उससे कोई लेना देना नहीं, कोई भी नहीं बनाएगा। अगर आप आरजेडी के साथ जाते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो एक उप मुख्यमंत्री का पद मिल जाएगा अगर उनकी सरकार बनने की कोई संभावना हुई तो चिराग पासवान का चैप्टर यहां पे क्लोज हो जाता है। मतलब चिराग पासवान को लेकर के बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, तो वहां पे भी चिराग पासवान को कोई स्कोप नहीं दिखाई देता जब तक कि वो अपने पार्टी का मर्जर बीजेपी में नहीं कर लेते हैं। तो ये है। लेकिन पटना में एकदम सियासी तूफान आया हुआ है, सब कंफ्यूज हैं, क्या होगा भाई। अच्छा, नीतीश कुमार भरोसा भी नहीं है किसी को कि पता नहीं क्या कर दे, ये अगला कैसे हो जाए। लेकिन आप विश्वास मान करके चलिए कि कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई पलटने वाला कोई खेलवेल बिहार में होने जा रहा नहीं है हाल फिलहाल में। भविष्य में कभी हो जाए, साल 2 साल में, 6 महीने में, तो मैं उसकी बात नहीं कर सकता। फिलहाल में कुछ नहीं ऐसा है। बहुत सारे लोग इस समय जुड़े, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। इतने लोग हैं चैनल पे, 5 लाख से अधिक लोग हैं। अगर सभी लोग एक एक सब्सक्राइबर बढ़ा दें, 5 लाख लोग, तो एक दिन में 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो जल्दी से बढ़वाइए, आप लोगों से आग्रह है। अगर आप कंट्रीब्यूट डोनेट करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।